बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी। मैं सबसे पहले तो इस बिल का मैं समर्थन करती हूं और माननीय ये बिल नहीं है, सॉरी इस अनुदान मांग की मैं समर्थन करती हूं मंत्र का चर्चा है, मंत्र का चर्चा। हाँ, सहमति प्रदान करती हूं और साथ में हमारे माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने झारखंड के भोक्ता समुदाय के ऐसे जो बहुत लंबे समय से, जब उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, तब से लगातार वो मांग कर रहे थे कि हमको अनुसूचित जनजाति में लिया जाए। और मैं इस नाते भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ उस क्षेत्र के, झारखंड क्षेत्र के समस्त उस समाज के सभी भाई बहनों को और उस क्षेत्र के माननीय हमारे यशस्वी मंत्री जी को कि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। साथ में जिस तरह से हमारे पूर्व वक्तागण बोल रहे थे और हमारी अभी छत्तीसगढ़ से हमारी सहयोगी बहन बोल रही थी कि चूंकि मैं आदिवासी समाज से हूं और उस समाज की हम सबसे ज़्यादा अच्छे चिंता कर सकते हैं, मैं यशस्वी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने यही भाव लेकर के जिस तरह से आदिवासी मंत्रालय बनाया और सबसे पहले आदिवासी जनजाति मंत्रालय में आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, जुएल राव को केंद्रीय मंत्री बनाए और जिसके कारण से लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारे आदिवासी जनजातियों की चिंता की। माननीय उपसभापति महोदय जी, अभी मैं भाषण सुन रही थी। हम जिस तरह से सुबह उठते हैं और सुबह उठ कर के हम लोग सबसे पहले हम लोग शौचालय को जाते हैं और वो शौचालय बनाने का भी काम यदि किसी ने किया है तो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम यदि चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम चूल्हा का उपयोग करते थे और हम पहाड़ जंगल में रहने वाले ऐसे वनवासी क्षेत्र के हम भाई बहना हैं और हमारी बहन जी भी हैं। तो जिस तरह से वो अभी भाषण दे रही थी, तो सबसे पहले यदि हम उपयोग करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के उस उज्ज्वला योजना के तहत पे गैस देने का काम किया, उसको हम लोग उपयोग करते हुए सबसे पहले हम लोग चाय पीते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समुदाय के लिए चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, अभी हमारे भाई सोलंकी जी कह रहे थे, स्वास्थ्य की सुविधाएं में लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से, चाहे गुजरात की सरकार हो, आदिवासियों के लिए सिकल सील की एक बड़ी बीमारी थी। One second. Now it is about 6 o'clock, so I will have to take the sense of the House for extension of the session till such period the honourable member concludes her speech. Okay. Please continue. Please continue. तो जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जनजाति समुदाय की चिंता हमारी सरकार ने की और लगातार, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में लगातार ये काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा की यदि हम बात करें तो ये बिल्कुल कड़ू सत्य है कि जिस तरह से 60 साल तक घड़ियाली आंसू बहाती रही कांग्रेस की सरकार ने और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के नाम से लगातार वोट लेते रहे, किंतु आदिवासियों के लिए ऐसे कोई गंभीर योजनाएं नहीं बनाई, जिसके कारण से हमारे जनजाति समुदाय के लोग सिर्फ जंगल पहाड़ में रह करके ही अशिक्षित के रूप में रहे। अभी हमारे कुछ वक्तागण कह रहे थे कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग शिक्षित नहीं हो पाए। ये बात सही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय मंत्री जी के मार्गदर्शन पे जिस तरह से आज एकलव्य विद्यालय पूरे देश के लिए जनजाति क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में, जैसे मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, 89 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय का निर्माण 38 करोड़ का जिस तरह से बन रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय मुंडा जी को कि उन्होंने इतना अच्छा सोच बनाई। और इतना ही नहीं, आज देश विदेश में हमारे जनजाति समुदाय के बेटियां, हमारे जनजाति समुदाय के युवा आज विदेश में जाकर के पढ़ के आते हैं और पढ़ के आने के बाद इस देश के लिए चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर बन करके आज सेवाएं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, माननीय उपसभापति महोदय जी, जिस तरह से हमारी सरकार लगातार पूज्य महात्मा गांधी का नाम, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने महात्मा गांधी का नाम का उपयोग लगातार किए, किंतु आज चाहे पूज्य महात्मा गांधी जी हो, चाहे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी हो,
उनके कहने पे, उनके मार्गदर्शन पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के लगातार काम कर रही है, जिसके कारण से आज हम देख रहे हैं कि आज हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हर वर्ग के ऐसे शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए लगातार योजनाएं बना रही हैं। और उन योजनाओं का लाभ हमारी सरकार उन अंतिम छोर के व्यक्ति, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का कथन था कि अंतिम छोर के व्यक्ति का भला हो, और आज हमारी सरकार ये काम को कर रही है। मैं बहुत बधाई माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दे रही हूँ और आज जनता इस बात को समझ रही है। लोग कहते थे कि आदिवासी समाज को सिर्फ हम नशा में डाल दें और उसको छूट दे दें और इस नाते ये शिक्षित ना हो, ये जागरूक ना हो और मूल्य धारा से ना जुड़े, इस नाते इस तरीका से कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनाते थे। और यही लगता था कि यदि आदिवासी समाज जाग जाएगी तो आज देश का क्या होगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे 12.5 करोड़ की जनता के ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आदिवासी समाज की चिंता किया और आज मुख्य धारा में जोड़ने का काम किए। मेरे भाई कह रहे थे कोई बकरी चराते थे, कोई तेंदुपत्ता तोड़ते थे। मैं भी एक साधारण परिवार से आती हूँ और साधारण परिवार आने के नाते मैं भी तेंदुपत्ता तोड़ करके, और जिस तरीका से हम लोग 4 बजे जंगल जाते थे और जंगल में जा करके और तेंदुपत्ता तोड़ करके लाते थे और ला करके हम लोग पूरा दिन भर हम गट्टा बनाते थे और ले जा करके और फड़ में जा करके बेचते थे। ये स्थिति हम लोगों की थी, किंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारी भावनाओं को समझे, और समझे ही नहीं, उनको बोनस के रूप में उनको डबल कर दिया गया और आज उनको उस तरीका से उनका सम्मान दिए और आज तेंदुपत्ता तोड़ने का हक भी हमारे वनवासी समुदाय को दिया गया और तेंदुपत्ता तोड़ने से लेकर के उनको बेचने तक का अधिकार वन समितियों को दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही समझ सकते हैं, क्योंकि वो तोड़ते हैं। इतना ही नहीं, माननीय उपसभापति महोदय जी, जिस तरीका से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार हम सब लोगों की चिंता करते हुए, एक एक परिवार की चिंता करते हुए, बहुत से ऐसे परिवार थे जिनको खाने को अनाज नहीं हुआ करती थी, किंतु वैक्सीन के समय में 80 करोड़ परिवार को, उसमें अधिकांश 90% ऐसे हमारे जनजाति समुदाय के परिवार थे, उनको अनाज देने का काम फ्री में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हुआ। इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, उन्होंने अन्य योजना के तहत पे हर गरीब के घर तक राशन पहुंचाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, लगातार, चाहे गुजरात हो, लगातार ये अनाज पहुंचाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पे ये काम हो रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास में काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो। हम लोग जब जंगल पहाड़ में रहते थे, पीने के लिए पानी नहीं हुआ करते थे, उस समय के हम सरकारों से पूछना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि हम आदिवासी के शुभ चिंतक हैं, उस समय में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग झिरिया पानी, नदी में पानी पीते थे, तालाब के पानी पीते थे। किंतु आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है कि जल शक्ति योजनाओं के तहत पे आज घर घर तक पानी पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारे आदिवासी समुदाय के भैया बहनों को एक अच्छी सुविधाएं जल की मिली है। इतना ही नहीं, आज हम देख पा रहे हैं कि जब हमारे आवास योजना इंदिरा आवास चलती थी, उस समय में 6,000, 12,000, 20,000 रुपया दिया जाता था और जिस तरीका से एक मुर्गी के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाती थी, ऐसा वो आवास बनता था। किंतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज धन्यवाद देना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,60,000 रुपया देने का काम किया और आज एक अच्छा चमचमाते हुए मकान उनको मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और हर योजनाओं का नाम आप लोग अपने नेताओं का नाम रखते थे, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, किंतु मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर के काम करने वाले, उन्होंने कभी अपने नाम से कोई योजना नहीं चलाई। माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं के नाम चलाते हुए उन्होंने जिस तरीका से काम कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का उन्होंने निर्माण किया और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि जंगल पहाड़ तक प्रधानमंत्री रोड बनी और जिसके कारण से आज हमारे ऐसे आदिवासी जनजाति समाज के लोगों को आज रोजगार और मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर मिला, जिसके कारण से आज हमारे आदिवासी भाई बहनों को, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो,
चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आगे आने का मौका मिला है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को। इतना ही नहीं, जिस तरीका से आज लगातार बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब शपथ लिए थे तो उस समय में उन्होंने लाल किले में उन्होंने ध्वजारोहण करते समय कहा था कि हम उन अंतिम छोर के रहने वाले भाई बहन जो दलित पीड़ित वर्ग के हैं उनकी हम चिंता करेंगे और जहां पे बिजली नहीं है वहां हम बिजली लगाएंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि सौभाग्य योजना के तहत पे 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उन्होंने घर घर तक बिजली लगाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया। यहीं तक नहीं है कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीका से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में नेटवर्क बनी रहे, जिसके कारण से हमारे युवाओं को एक नेटवर्क और सोशल से जुड़ने का अवसर मिलेगा और लगातार जिस क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज, जैसे कि हमारे भाई कह रहे थे कि इतनी बड़ी योजना जो पूरा विश्व में सबसे 1 नंबर का प्लेटफार्म यदि रेलवे स्टेशन बनी है तो कमलापति के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया मध्य प्रदेश में, और विश्व का सबसे बड़ा रेल स्टेशन माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है और उसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, मुख्यमंत्री को जाता है। इतना ही नहीं, जब हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, वो छिंदवाड़ा के रहने वाले थे, किंतु आदिवासी वहां पे पूरा ब्लॉक आदिवासी है कि आदिवासियों के नाम से एक भी ऐसे कोई योजना नहीं बनाई और योजना ना बनाने के कारण भी वहां पे लोग वंचित रहे। और इसके साथ साथ जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी वहां गए तो मुख्यमंत्री जी ने वहां पे शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम से छिंदवाड़ा महाविद्यालय का नाम रखा गया। और इतना ही नहीं, आज हर आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और मेडिकल कॉलेज भी माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि हर आदिवासी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज भी खोलने का काम किया और उसके तहत पे मंडला में एक मेडिकल कॉलेज बनी, जिसके कारण आज हम सब लोग गौरवान्वित हैं और हर आदिवासी बच्चा सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के आज अगुवाई कर रहे हैं। और उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे कंधे से कंधे मिलाकर के आदिवासी समाज, पूरा देश आज प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है और हमेशा खड़ी रहेगी। चूंकि हमारे भाई अभी कह रहे थे, ये वाकई में मैं दिल में हाथ रख करके कह रही हूँ कि जनजाति समाज में रहने वाले हर व्यक्ति आज यदि किसी को भगवान के रूप में मान रहा है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आदिवासी के हर मसीहा बन करके, भगवान बन करके आज आदिवासी समाज के भैया बहनों को आज योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।